अटलांटिक महासागर की बर्फ से ढकी जमीन, चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन इस शांति के पीछे एक बड़ा खतरा छुपा है। अगर ये एक भी गोली चली तो उसका असर सिर्फ ग्रीनलैंड तक नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया हिल जाएगी। अमेरिका और डेनमार्क के बीच ग्रीनलैंड को लेकर तनाव अब बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। आज बात करेंगे इसी के बारे में। नमस्कार, मैं हूं यथार्थ, आप देख रहे हैं इंडिया.com। डेनमार्क ने अपनी सेना को सख्त और साफ आदेश दिया है कि अगर ग्रीनलैंड में किसी भी तरह की घुसपैठ होती है तो ऊपर से आदेश का इंतजार नहीं करना। मौके पर ही मौजूदा सैनिक खुद फैसला करेंगे कि उन्हें तुरंत फायरिंग करनी है कि नहीं। यह आदेश कोई नया नहीं है, इससे पहले भी दिया जा चुका है जब नाजी जर्मनी का खतरा पूरे यूरोप में फैला हुआ था। अब करीब 70 साल बाद इस आदेश को फिर से लागू कर दिया गया है। डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा है कि ग्रीनलैंड उसकी जमीन है और उसको उस पर किसी भी तरह का हमला सीधे डेनमार्क पर हमला माना जाएगा। अब डेनमार्क की जॉइंट आर्कटिक कमांड ने यह तय कर लिया है कि अमेरिका सेना की कौन सी एक्टिविटी सामान्य है और कौन सी हमला मानी जाएगी। यानी अब हालात ऐसे बन गए हैं कि एक छोटी सी भी गलती युद्ध शुरू कर सकती है। अब सवाल यह है कि ये विवाद शुरू कैसे हुआ। इसकी शुरुआत अमेरिका से ही हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी समय से ग्रीनलैंड में दिलचस्पी दिखा रहे थे। ट्रंप का मानना था कि ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। यहाँ रेयर मिनरल्स, तेल और गैस के बड़े भंडार हैं जो भविष्य में बहुत अहम हो सकते हैं। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका ग्रीनलैंड पर जबरदस्ती भी कब्जा कर सकता है। उनका कहना है कि ग्रीनलैंड के पास रशियन और चाइनीज शिप्स की मौजूदगी अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है। ट्रंप का मानना है कि अगर अमेरिका ने अभी कदम नहीं उठाया तो बहुत देर हो सकती है। हाल ही में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने भी डेनमार्क में गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि डेनमार्क आर्कटिक इलाके की सिक्योरिटी ठीक से नहीं कर पा रहा है। वैंस के मुताबिक दुनिया की सुरक्षा के लिए अमेरिका को वहां मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाना जरूरी है, चाहे इसके लिए सख्त फैसले ही क्यों ना लेने पड़े हो। वैंस के इस बयान के बाद डेनमार्क में हलचल मच गई। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने अमेरिका को साफ और सख्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर अमेरिका ने अपने ही नेटो अलाय पर सैन्य हमला किया तो नेटो जैसा संगठन टूट सकता है। डेनमार्क का यह बयान बताता है कि अब यूरोप अमेरिका के हर फैसले के आगे झुकने को तैयार नहीं है। दशकों पुराना भरोसा अब कमजोर होता दिख रहा है। अब पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई ग्रीनलैंड के लिए युद्ध का रास्ता चुनेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो क्या डेनमार्क की छोटी लेकिन मजबूत सेना दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर को रोक पाएगी। एक बात तय है, अगर अटलांटिक की बर्फ पर पहली गोली चली तो ये गोली सिर्फ दो देशों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शांति को घायल कर देगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया.com।